जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एम्बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल वॉरियर्स। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। आज का जो सेशन है वॉरियर्स, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CTS एग्जामिनेशन। NDA भी आपका लाइंड अप है, FCAT भी आपका आने वाला है। तो इन्हीं पूरे एग्ज़ाम्स के लिए जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने लक्ष्य CTS 2 2024 क्रैश कोर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई से, आपने इसको नहीं लगाया है तो आप लोग इसको लगा सकते हैं वॉरियर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, जो आपका टाइम टेबल है अब जो है उसमें एक थोड़ा सा चेंज है वॉरियर्स। रेगुलरली अब आप लोगों के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, इंग्लिश के क्वेश्चंस और साथ साथ GK के क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चन जो है हमारे फैकल्टीज़ लेके आएंगे। तो इसको जो है आप रेगुलर बेसिस पे अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अगस्त से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसको ज़रूर लगाइए। और YouTube का आपका ये शेड्यूल आपके सामने है, आप जो है इसको लगा सकते हैं। एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बेस्ट पैक है आप लोगों के लिए, दैट इज़ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान। तो इस पर आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप लोगों के पास MBM कॉइन्स मौजूद है तो। चलिए वे स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स क्लास को। पहली न्यूज़ देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करी जाए तो ये हमारी आती है इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़। WHO starts using mRNA to create H5N1 वैक्सीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, एवियन फ्लू जो है उसकी वैक्सीन जो है अब WHO ने जो स्टार्ट कर दिया उसको बनाना। अ न्यू इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू एक्सपेडिट द डेवलपमेंट ऑफ एवियन फ्लू वैक्सीनेशन इन अंडरडेवलप्ड नेशन। द मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड टू दिस स्टडी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि H5N1 वैक्सीन जो क्रिएट करने जा रहा है WHO अंडर डेवलप्ड नेशंस में, उसके लिए जो है कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करने का फैसला उन्होंने किया है। तो mRNA जो है आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा। द प्रोजेक्ट इज बीइंग लेड बाय अर्जेंटीन बिजनेस कॉल्ड Synergium Biotech, which is creating H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीन। ये आपको ध्यान में रखना है। H5N1 strain of bird flu was first detected in 1996 and has been spreading among the bird population worldwide. Since 2020, there have been more outbreaks and the virus has also started infecting mammals, raising fears that it could eventually lead to human pandemic. तो ये भी बेसिकली खतरे वाली बात है कि ह्यूमन पैंडमिक को भी इससे खतरा हो सकता है। ह्यूमन पैंडमिक जैसे हमारा कोरोना वायरस आया था उस तरीके से फैल सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है mRNA का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिनर्जियम बायोटेक जो है WHO के साथ काम करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टू प्रूव दैट टेक्नोलॉजी वर्क्स थ्रू इनिशियल स्टडीज, आफ्टर दैट दे विल शेयर नॉलेज एंड रिसोर्सेज विद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इन दी पुअरर कंट्री। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि सिनर्जियम बायोटेक जो WHO के साथ काम कर रहा है वो कहाँ की कंपनी है। तो आपको ध्यान रखना है अर्जेंटीना की जो है ये कंपनी है जो कि काम करेगी WHO के साथ H5N1 वैक्सीन्स के लिए। क्लियर है फर्स्ट न्यूज़। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगेन नेशनल प्लस इंटरनेशनल प्लस डिफेंस कैटेगरी की न्यूज़ है ये वाली। US to provide consultancy to India to build MQ-9B। तो ये आपको ध्यान रखना है। The United States is proposing to offer consulting services to Indian businesses for development of indigenous advanced unmanned aerial vehicle as part of $3.1 billion 31 MQ-9B Predator drone contract between India and US। जैसा आप ये इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का जो है ये UAV है, दैट इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसकी जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है
कंसल्टेंसी है वो यूएस जो है भारत को प्रोवाइड करेगा अंडर 3.1 बिलियन डॉलर की जो उनकी डील हुई है, जिसके थ्रू जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। For the past few years, India and US have been in talks to acquire 31 drones. Of them, Navy will receive 15, Air Force and Army will receive 8, and the Navy will again receive जैसे 15 ड्रोन मैंने आपको बताया। MQ-9B drones are planned to deployed at 4 places including INS Rajaji near Chennai and Porbandar in Gujarat by Indian Navy, while the other 2 services will keep them jointly at 2 bases at Sarsava and Gorakhpur in Uttar Pradesh at Air Force Base due to long runway requirements। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ये ध्यान क्या रखना है कि यूएस जो है भारत के साथ डील साइन करी है इनिशियली 31 के लिए, और कंसल्टेंसी भी जो है भारत को प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि वो इंडिया में भी बन सके। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेशनल प्लस स्टेट कैटेगरी हम इसको बोल सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024, ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है लाया है इसको। The Uttar Pradesh government has tabled the Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Amendment Bill 2024 to make anti-conversion law more stringent. The law prohibits religious conversions through mispresentation, force, undue influence, coercion, allurement or fraudulent means, including conversions by marriage or relationship. तो इसके थ्रू जो है कोई भी अगर लॉ बदलता है तो वो अगेंस्ट रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पनिशमेंट्स की बात करी जाए तो 1 से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट है, प्लस फाइन हो सकता है 15,000 तक का। इफ द विक्टिम इज़ अ वुमेन, माइनर और शेड्यूल कास्ट ट्राइब, 2 to 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ एटलीस्ट 25,000। मास कन्वर्जन अगर होता है तो 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। Process of conversion, the person converting must submit 2 declaration to the district magistrate। ये देखो भाई, अगर किसी को कन्वर्ट करना है तो क्या चीज़ें इसमें रहेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 declarations भेजनी पड़ेगी। First declaration must state that intention to convert without any force or allurement, force followed by police inquiry to determine the real intention। The second declaration includes personal and religious details of conversion ceremony। District magistrate will post the second declaration publicly for the ऑब्जेक्शंस। तो इस तरीके से जो है अब कन्वर्ट करा जा सकता है, उसके अलावा हर चीज़ अनलॉफुल रहेगी। अमेंडमेंट जो प्रपोज करी गई है, इंक्रीजिंग द मैक्सिमम पनिशमेंट फ्रॉम 10 years to life imprisonment, widening the ambit to allow any person to file a complaint, making bail more difficult, these are among key changes that is proposed। तो 10 साल से जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ जो है इसमें अमेंडमेंट करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्लस बेल जो है मिलना मुश्किल हो जाए, ये भी इसमें अमेंडमेंट करी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल कैटेगरी। इंडियाज स्टील प्रोडक्शन टू सरपास 300 मिलियन टन्स बाई 2030, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Steel production in India, driven by robust demand for government infrastructure project, is projected to surpass 300 million tons by 2030। तो ये जो बेसिकली एक अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की स्टील प्रोडक्शन है वो 300 मिलियन टन जो है 2030 तक पास कर जाएगी। India is the world's second largest producer of crude steel, having surpassed Japan in 2018। Current steel demand is strong, driven by government infrastructure initiative, which is expected to grow by 10%। Contribute significantly to the GDP, बिल्कुल स्टील जो है अगर ग्रोथ होती है तो GDP को significantly contribute करती है। Major sources of employment, directing employing millions and supporting many indirectly across various skill levels। Infrastructure development की बात करी जाए, essential for construction of bridges, highway, railway and building due to its strength, durability and versatility। Industrial expansion and technological advancement, continuous effort to enhance production efficiency, reduce cost and develop high quality steel products।
चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेशनल इंपॉर्टेंस, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, नॉन यूनिफॉर्म डेटा एंड नेशनल इवैल्यूएशन। Recently, India, a founding member of International Labour Organization, raised concern about ILO's India's employment report. तो ILO ने जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी करी है उसके अगेंस्ट जो है भारत ने कंसर्न्स जताए हैं। The report sheds light on the employment scenario in India, but the Indian government contends that the model used by ILO does not accurately reflect the Indian context. तो ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भारत के प्रति रिपोर्ट जाहिर करी है वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारी सरकार ने उसमें बेसिकली कंसर्न्स जताए हैं। अबाउट ILO रिपोर्ट, India Employment Report 2024 summary, youth unemployment. India's youth make up nearly 83% of the unemployed workforce. The proportion of unemployed youth with secondary or higher education has increased from 35.2% to 65% in 2022. 2000 से जो है एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रतिशत 30% के करीब जो है बढ़ गई है unemployed youth. Changing employment landscape, increasing entrepreneurship, growth in formal employment schemes like Employee Provident Fund Organization, Employed State Insurance Corporation reflect these trends. डेटा डिस्क्रिपेंसी की बात करी जाए तो ये बेसिकली भारत ने जताया है कि जो ILO का डेटा है और भारत का जो डेटा है दोनों के बीच जो है डिस्पैरिटीज़ है, सेम नहीं है। उसके साथ साथ इंडिया की ऑब्जेक्शंस क्या क्या है इसमें। कंसर्न्स ओवर इनकन्सिस्टेंसी इन ILO's डेटा, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो इनकन्सिस्टेंट है। बिलीव दैट ILO's मॉडल डज नॉट कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियाज लेबर मार्केट। गवर्नमेंट एम्फोसिस ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन यूथ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के अमंग वो कम हो रहा है, बट ILO बोल रहा है कि वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इंडियन टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना रिटायर्स आफ्टर पेरिस 2024 एग्जिट। तो ये आपने अगर आप ओलंपिक्स को फॉलो कर रहे होंगे तो रोहन बोपन्ना अपने पार्टनर बालाजी के साथ जो है पेरिस ओलंपिक से एग्जिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है उन्होंने बेसिकली एक तरीके से रिटायरमेंट ले ली है। Rohan Bopanna, one of the India's most accomplished tennis player, has announced his retirement from representing India in international competitors following his exit from the Paris 2024 Olympics. This marks the end of era in Indian tennis, as Bopanna has been stalwart for countries over 2 decades. Bopanna's Grand Slam success extends beyond his recent Australian Open triumph. French Open 2017, Bopanna secured his first Grand Slam title in mixed double event. French Open 2024, demonstrating his continued pros, Bopanna and Ebden reached the semi-finals for the men's double competition. तो कुछ उनकी अचीवमेंट्स थी रोहन बोपन्ना की। अब करेंगे वॉरियर्स हम रिवीजन। चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। What technology is being used by WHO to develop avian flu vaccination in underdeveloped nation? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन। DNA टेक्नोलॉजी, mRNA वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी, या फिर प्रोटीन सब यूनिट टेक्नोलॉजी? हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। वेरी गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स। mRNA टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल इंडियन नेवी डिप्लॉय MQ-9B drones? INS राजाजी पोरबंदर, सरसवा गोरखपुर, मुंबई कोलकाता या फिर चेन्नई विशाखापट्टनम? चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, INS राजाजी एंड पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोज्ड मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अंडर द न्यू अमेंडमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके का जो है आपके CDS में भी पूछा जा सकता है, NDA में भी पूछा जा सकता है और FCAT में भी पूछा जा सकता है। चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है 10 साल से बढ़ा के कर दिया गया है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल? क्रूड स्टील, सॉरी, नॉट ऑयल। 2015, 2018, 2020 या 2022? चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर वॉरियर्स। 2018 में जो है इंडिया जो है जापान को सरपास करके सेकंड लार्जेस्ट बन गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स इन इंडिया इज मेड अप ऑफ यूथ? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर। 83 जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन आपको जो है क्लास को रिवाइज ज़रूर करना है। जिन्होंने भाई लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है सेशन, लाइक और शेयर जो है ज़रूर करिए। कमेंट करके आप अपने डाउट्स जो है हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा एम्बाइब की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं AI बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट के लिए।
कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप उस चीज़ को स्कैन करके हमारी एम्बाइब ऐप लेंस ऐप से भी देख के उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। वॉरियर्स, दिस इज़ योर टाइम टेबल फॉर लक्ष्य बैच। इसको आप रेगुलर लगाते चलिए। और आपने अगर अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस की PDF के लिए, क्लासेस के लिंक्स के लिए और रेगुलर क्विज़ेस के लिए। डाउट्स अगर आपको पूछने हैं तो आप हमसे 24/7 डाउट्स पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.